गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी क्लास। मेरे चैनल का नाम है एसएम ट्यूटोरियल। ये वीडियो आप अभी जो देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। तो नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक मैक्लोरियन थ्योरम। ठीक है। मैक्लोरियन थ्योरम तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीसीए बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्लोरियन थ्योरम इसमें पूरा डेरिवेटिव काम आता है, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आपने 12th स्टैंडर्ड में सब सीख ही रखे होंगे। सो अपन स्टार्ट करते हैं मैक्लोरियन थ्योरम। मैक्लोरियन थ्योरम और एक टेलर थ्योरम, दो एक जैसे ही टॉपिक्स हैं, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में। तो जो मैक्लोरियन थ्योरम होती है वो होती है असेंडिंग पावर ऑफ एक्स मेथड। इट्स असेंडिंग पावर ऑफ एक्स मेथड। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए टर्म में, किसकी टर्म में? एक्स की टर्म में। तो नाउ इसका जो हम फार्मूला लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है हमारा, एक फंक्शन आपको गिवन होता है। अभी मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर हम इसे डिराइव भी करेंगे। ये फार्मूला एग्जाम में मैक्लोरियन थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फंक्शन इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म इसकी होती है एफ ऑफ जीरो, मतलब फंक्शन में एक्स की प्लेस पे जीरो पुट करते हैं तो वो एफ ऑफ जीरो मिलता है। नाउ अगली स्टेप, इसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश जीरो इनटू एक्स की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर जीरो है। सी यहाँ एक्स की पावर 1 है तो प्रीवियस एक्स की पावर जीरो ही हुआ ना, और अपॉन में जीरो का फैक्टोरियल, तो जीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसलिए वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। ओके, क्योंकि 1 कभी भी शॉर्ट नहीं किया जाता है, लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं। अगली टर्म आएगी एफ डबल डैश जीरो, जैसे 1 डेरिवेटिव का सेकेंड डबल डेरिवेटिव और x की पावर 1 से x की पावर 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। तो थर्ड टर्म इस हिसाब से क्या आएगी, 2 का 3 हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल अप टू n टाइम तक। सो लास्ट टर्म इसकी क्या आएगी, तो ऑब्वियसली f की पावर n 0 इंटू एक्स की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। ये हमारा मैक्लोरियन थ्योरम है। ध्यान देना, यहाँ x की पावर 0 थी, ये x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, असेंडिंग मतलब बढ़ते टर्म में। किसकी टर्म में? x की टर्म में। तो देखो ना, x की टर्म में बढ़ रहा है, ये अपना फार्मूला है। तो नाउ इसका स्टेटमेंट और प्रूफ अब हम लोग करेंगे। तो इसका जब स्टेटमेंट प्रूफ एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रहे, तो इसको हमें एक फंक्शन लेकर, सपोज कर एक फंक्शन लेंगे और उसके बाद उसमें अपनी प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो नाउ स्टेटमेंट एंड प्रूफ देखते हैं। तो स्टेटमेंट आपके सामने, इसका प्रूफ मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके प्रूफ के लिए हम एक फंक्शन अपने से सपोज करेंगे, ठीक है। हमने माना एक फंक्शन है और वो फंक्शन हमने सपोज करा a0 प्लस a1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर a3 x क्यूब अप टू an x की पावर n। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, फॉर्मूले में अंदर एंट्री करेंगे और 1 बाय 1 जो दिखता जा रहा है वो अपन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टर्म मुझे क्या करेंगे, एफ ऑफ 0। यहाँ एफ ऑफ 0 कब आएगा, जब x की प्लेस पे 0 पुट करूंगा, कॉमन सेंस है। तो नाउ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। आप जैसे इसमें x की प्लेस पर 0 पुट करते हो तो लेफ्ट में हमें एफ ऑफ 0 मिलेगा, इक्वल्स टू दिस इज a नॉट, सारी टर्म खत्म, बिकॉज ऑफ यहाँ x की जगह 0 तो पूरी टर्म 0, x की 0 पूरी टर्म 0, और हर टर्म में x मल्टीप्लाई है फर्स्ट टर्म को छोड़ के, तो बाकी सारी टर्म निपट जाएगी। तो ये आ गया मेरा f ऑफ 0 की फर्स्ट, a0 की फर्स्ट वैल्यू f ऑफ 0। नाउ आगे बढ़ते, उसमें क्या दिया गया है, पहले फंक्शन को डिराइव करो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद 0 पुट कर दो। तो नाउ मेरी इक्वेशन ये थी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x।
सो जैसे आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू a0 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। a1 x का डिफरेंशिएशन ओनली a1, क्योंकि x का 1 होता है। इसका डिफरेंशिएशन a2 मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2a2x प्लस इसी तरह इसे क्या लिखूंगा 3a3x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। तो इसी टर्म से अगला जो आएगा 4x की पावर 3, क्योंकि इसकी अगली टर्म मैंने नहीं लिखी, आप समझ गए क्या होगी, x की पावर 4 होगी, तो 4 उठ के नीचे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा, तो 4x की पावर 3 इंटू a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा। तो वो मैं लिखूँ तो वो ये आएगा, और आप चाहे करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं अप टू एंड सो ऑन। So again we put x is equals to 0 because of f dash 0 चाहिए अपने को, तो इसमें मैंने पुट किया x बराबर 0, तो मुझे f dash 0 की वैल्यू इस बार मिलेगी ओनली a1 बिकॉज ऑफ ये टर्म x की वजह से 0, ये भी 0, ये भी 0, आने वाली सारी टर्म 0, तो ये मेरी अगली टर्म आ गई। अब नेक्स्ट जो टर्म निकलेगी वो आगे बढ़ते हैं और डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो जो रिसेंट में आया उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश का डिफरेंशिएशन f डबल डैश आ जाएगा इक्वल्स टू a0 का a1 का 0 हो जाएगा, 2a2x का डिफरेंशिएशन ओनली 2a2। आप चाहें तो यहाँ पे अपोन में 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि प्रूफ में हमें 1 चाहिए फैक्टोरियल। अगेन इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट 2a2x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सॉरी ये वाले टर्म का जो रिसेंट में आता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2a2, इसका डिफरेंशिएशन 6a3x, नेक्स्ट दिस इज 12a4x स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। ये प्रोसेस तब तक चलते जाएंगे जब तक आप लोगों के 1.5 से 2 पेज ना बनाए, क्योंकि ये तो डेरिवेशन है, आप इसको कितने ही सॉल्व कर दो, 3 पेज का 4 पेज का, तो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका कंसेप्ट जो आपने स्टार्ट करा। तो आप 3-4 वैल्यू 1 2 3 4 फर्स्ट 4 वैल्यू निकालेंगे, दैट्स इट अप टू एंड सो ऑन, ठीक। तो अभी मैं ये सेकेंड टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब यहाँ तक मैं भी निकाल के आपको क्लोज करूंगा, बाकी आप एग्जाम में चाहें तो 5 टर्म तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी प्रोसेस है, इसमें पुट अगेन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस को यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ। पहली स्टेप 0 पुट करी, पहली वैल्यू आई, फिर डिफरेंशिएशन किया 0 पुट किया, दूसरी वैल्यू आई, फिर डबल डिफरेंशिएशन 0 पुट किया, अगली वैल्यू आई, अप टू एंड सो ऑन। जैसे मैंने इसमें 0 पुट किया तो f डबल डैश 0 की वैल्यू आएगी 2 ऑफ a2, ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे की सारी टर्म 0, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, वो मिलेगी f डबल डैश 0 अपॉन 2, 2 अपॉन में आएगा और 2 को 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। नेक्स्ट अगली टर्म हो गई ट्रिपल डिफरेंशिएशन, तो रिसेंट में कौन सा आया डेरिवेटिव, ये इसका अगेन करो तो ये ट्रिपल आ जाएगा, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा तो f डबल डैश का डिफरेंशिएशन f ट्रिपल डैश होता है, 2a2 का डिफरेंशिएशन 0, 6a3x का डिफरेंशिएशन ओनली 6 ऑफ a3, इसका डिफरेंशिएशन इज 24a4x अप टू एंड सो ऑन। पुट अगेन x इज इक्वल टू 0 मुझे दिख ही रहा है, तो पुट अगेन x इज इक्वल टू 0 से मुझे मिला f ट्रिपल डैश 0 इक्वल्स टू ऑफ 6 ऑफ a3, और 6 ऑफ a3 बाकी टर्म सब टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि x की वजह से x मल्टीप्लाई में होगा। तो नाउ यहाँ से ठीक है, यहाँ से आप a3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, तो इट्स a3 इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 6, और 6 का मतलब 3 का फैक्टोरियल होता है। आगे आप और वैल्यू निकालने जाए तो आप इसका रिसेंट में अगेन डिफरेंशिएशन करना, जो वैल्यू आएगी उसमें फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करना, तो आपको 4 डेरिवेटिव f की पावर 4 ऑफ 0 मिल जाएगा। तो नाउ मैं उसको यहाँ स्टॉप करता हूँ और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट लाइन हमारी क्या हो जाएगी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 इन इक्वेशन फर्स्ट दिस, ठीक। तो मैं सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करूंगा, आप देख लीजिए। नाउ ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख रखी है जो भी अपनी आई है, अब चाहो तो अगली वैल्यू भी निकाल सकते हो। नाउ सारी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ। सो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 in equation first,
सो वी गेट, ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो मेरे प्रूफ जो स्टेटमेंट है उसमें एफ ऑफ एक्स। अब देखेंगे आप, पहली वैल्यू है जीरो, ए जीरो की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ जीरो, प्लस अगली वैल्यू है a1 इंटू एक्स, a1 की वैल्यू ये रही एफ डैश जीरो अपॉन एक का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो कंटिन्यू रहेगा। अगला आएगा a2 एक्स स्क्वायर, a2 की वैल्यू है हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ जीरो अपॉन दो का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अगली आएगी a3 की वैल्यू आएगी एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन t का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 अप टू एंड सो ऑन। यही है हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम, देखेंगे आप, ठीक। तो नाउ बहुत इजी था, हम लोगों ने इसको किया। तो अब हम मैक्लॉरिन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने अभी देखा उसका डेरिवेशन, जो आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है एसएन ट्यूटोरियल। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स भी आपको प्रॉपर्ली मिलते रहे। तो नाउ एक्सपांड द फंक्शन, अब हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इसका। तो एक्सपांड द फंक्शन ऑफ, एक फंक्शन हमें दिया गया है और मैक्लॉरिन थ्योरम से उसको एक्सपांड करना है। तो नाउ अपन ने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टेप्स क्या लिखते हैं, तो वी नो दैट मैक्लॉरिन थ्योरम, जो मैक्लॉरिन थ्योरम आप लोग देख ही चुके हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो अप टू एन टाइम तक। तो नाउ हमें अब ये डेरिवेशन नहीं है, अब अपने को एक्सपांड करना है एक फंक्शन को। तो कितने टर्म तक करते हैं, तो आप वहाँ पर मिनिमम 3 वैल्यूज निकालेंगे, मैक्सिमम नो लिमिट, आपकी जितनी श्रद्धा इच्छा हो, ठीक है। तो नाउ आपको यहाँ पर 3 वैल्यू मिनिमम निकालनी होगी, और शर्त ये है कि 3 वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहली वैल्यू जीरो आ गई तो आपके लिए वैल्यू होगी, ठीक है। नॉन जीरो 3 वैल्यू का मतलब, यदि पहले जैसे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि इसमें जीरोज भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने फंक्शन था उसको सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू, राइट। नाउ अब अपन जो हमने प्रूफ में किया था वही हम इसके न्यूमेरिकल में करेंगे, और वो सारे न्यूमेरिकलों में होगा। तो सबसे पहली स्टेप हमें क्या मिली थी, जीरो पुट करना, किसमें, फंक्शन में। तो मेरे को एफ ऑफ जीरो चाहिए, तो इस पूरी स्टेप में मैं फंक्शन में पुट करता हूँ, पुट एक्स इक्वल जीरो। तो मुझे मिलेगी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में e की पावर जीरो अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा 1 प्लस e की पावर जीरो। किसी की पावर जीरो 1 होता है, e की पावर जीरो 1 अपॉन में ये भी 1 प्लस 1 2। तो मेरी पहली वैल्यू एफ ऑफ जीरो की कितनी आई, हाफ, 1/2। नाउ आगे बढ़ते हैं, फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। मेरे पास फंक्शन जो अवेलेबल है इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फुल फॉर्म वहां पर लिखेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवाइड रूल लग गया, फर्स्ट सेकेंड। आपको पता है प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल, डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं। तो हम जो डिवाइड रूल है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिवाइड रूल आपको पता है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, या दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो इसको अपन अप्लाई करते हैं। तो नाउ यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है, सेकंड फंक्शन 1 प्लस e की पावर x। तो इसको अप्लाई करो इसमें, सेकंड का स्क्वायर मतलब 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब 1 प्लस e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब 1 प्लस e की पावर x। तो नाउ इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें फिर पुट इज इक्वल्स टू x की जगह 0 पुट करूंगा, मुझे f डैश 0 की वैल्यू हो जाएगी। पर ध्यान रहे कि पहली वैल्यू हमारी आ चुकी है हाफ, दूसरी वैल्यू भगवान न करे 0 आए। अगर 0 आई तो वो नॉन जीरो कहलाएगी, वो 0 कहलाएगी, और 0 कहलाएगी, इसलिए मुझे आगे भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मिनिमम 3 वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। तो पहली आ चुकी है 1/2, अब अगली करके देखते हैं। तो नाउ इसका डिफरेंस, ये टर्म एज इट इज है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और x का वापस करेंगे तो 1, आपको पता है चेन रूल आपको आता है, माइनस इट्स e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 e की पावर x, और खुद e की पावर x और x का 1। तो बार बार चेन रूल मैं बताऊंगा नहीं, आपको 12th में बहुत अच्छे से सिखाया गया होगा। तो ये मेरा डेरिवेटिव आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्यों, क्योंकि तीसरी वैल्यू के लिए भी मुझे इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अगली बार के लिए प्रॉब्लम ना आए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एफ डैश ऑफ
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से मुझे कॉमन दिख रहा है e की पावर x, देखो तो फर्स्ट टर्म में बचा 1 प्लस e की पावर x और सेकंड टर्म में बचा माइनस e की पावर x, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल, तो मेरा जो f डैश x डिफरेंशिएट होकर आया वो आया e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। आगे वाली टर्म में मुझे पता है डेरिवेटिव आया, उसके बाद 0 पुट करना है, तो पुट अगेन x इक्वल 0, तो f डैश 0 की वैल्यू मुझे मिली ऊपर e की पावर 0, नीचे मिला 1 प्लस e की पावर 0 का होल स्क्वायर। सो f डैश 0 इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मींस दैट 1/4, बिकॉज ऑफ 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो नाउ मुझे f डैश 0 की वैल्यू मिल गई 1/4, मतलब किस्मत देखो कितनी अच्छी है, पहली वैल्यू हाफ आई, दूसरी वैल्यू 1/4 आई, बट फूटी किस्मत अगली वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक, तो नाउ करके देखते हैं कैसे आएगी। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट, जो रिसेंट में आता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन अभी आया है f डैश x आया, इसका अगेन करेंगे तो f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा। इस पर फिर से डिवाइड रूल लगा रहा जो हमने देखा था, ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन, ये डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन, तो रूल क्या होता है सेकंड का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस e की पावर x के स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है, जैसे नीचे डिनोमिनेटर में पावर 4 हो जाएगा। नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आप इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, पावर के ऊपर पावर होती तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में पावर 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये टर्म एज इट इज थी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है माइनस e की पावर x एज इट इज, और यहाँ पे लग गया चेन रूल। आपको पता है पहले पावर उठ के नीचे आएगी, पावर में से कम होगा, फिर इंटरनल फंक्शन का, तो पहले पावर में 2 उठ के नीचे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा तो ऐसा बचेगा, और फिर जब इंटरनली इसका वापस करोगे तो 1 का 0 e की पावर x का तो e की पावर x। चेन रूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी, और डिफरेंशिएशन बिना तो मैक्लॉरिन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कदम कदम पर लगना है, हर स्टेप में डिफरेंशिएशन है। देखिए तो नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज था, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर से देखो इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या है, तो इस पूरे हिस्से और पूरे हिस्से में से कॉमन है, तो 1 प्लस e की पावर x दोनों डब्बों में है, मतलब दोनों टर्म्स में है, और एक e की पावर x। फर्स्ट टर्म में मुझे मिला 1 प्लस e की पावर x दिस, एंड सेकंड टर्म में मुझे मिला सिर्फ 2 into e की पावर x। आप लोग समझदार हो, कॉमन लेना आपको आता ही है, ये टर्म और ये टर्म बाहर चलेगी तो 2 e की पावर x अंदर बचेगा, तो इसको आप सॉल्व करो तो आप देख पाएंगे एक टर्म से एक टर्म कट गई, नीचे बचा 3, मतलब 1 प्लस e की पावर x की पावर 3, ये मेरी टर्म e की पावर x इनटू, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस e की पावर x बचेगा, क्योंकि e की पावर x में से 2 e की पावर x जाएगा, तो ये मेरी थर्ड स्टेप आई। इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 करता हूँ, तो मैंने किया इसमें पुट x इज इक्वल टू 0। अगर आपसे ये और सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल करें, ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ पर 0 पुट करो, तो इसमें x के बाद 0 पुट करा तो f ट्रिपल डैश डबल डैश की वैल्यू आएगी। सी लॉजिकली देखो तो e की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू कुछ भी 0 और 0 अपॉन कुछ भी 0, इसका मतलब पूरी टर्म 0। ना वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो पहली वैल्यू हमारी 1/2 आई थी, सेकंड 1/4 आई थी, नेक्स्ट 0 आई है। अब नॉन जीरो थी वैल्यू निकालने के लिए मुझे मजबूरी में अगली वैल्यू निकालना पड़ेगी। अगर अगली वैल्यू भी 0 अगर आई तो आपको एक स्टेप और करनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो ध्यान में नॉन जीरो 3 वैल्यूज, बट इस अगली बार का डिफरेंशिएशन में जो भी आएगा उसमें रखकर 0 रखने पर 0 नहीं आएगा, डोंट वरी। तो देखते हैं, ये मेरी लास्ट स्टेप आई थी जो मैंने डबल डेरिवेटिव आई थी, इसका अगेन डिफरेंशिएशन में करने जा रहा हूँ। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन कैसे लेंदी होते हैं आपको पता है, नॉन जीरो वैल्यू निकालने के लिए वो फंक्शन ही ऐसा अपने को देते हैं जिससे 0 जबरदस्ती आए। तो अपने को डेरिवेटिव अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा तो आपको आ जाएगा। तो नाउ इसमें आप देखो 2 रूल एक साथ लग रहे हैं, ऊपर प्रोडक्ट रूल भी और डिवाइड भी, क्योंकि ऊपर x के 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर भी है। आपको बचपन में आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा था, पहले डिवाइड पहले सॉल्व होता है फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इस पूरे फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे,
इस पूरे को सेकंड, और फिर जब एक रूल से बाहर निकलेंगे तब इंटरनली दूसरा रूल हम लगाएंगे। तो नाउ शुरू करते हैं हम इस पर डिवाइड रूल पहले। तो अगेन डिफरेंशिएशन से एक ट्रिपल आ जाएगा, क्योंकि डबल का डिफरेंशिएशन ट्रिपल होता है। इस पर डिवाइड रूल लगाएंगे तो आप डिवाइड रूल क्या बोलता है, सेकंड का स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब 1 + e की पावर x की पावर 3, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब e की पावर x * 1 - x e की पावर x, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब, ठीक। इसको आप अप्लाई करेंगे तो देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 × 2 मतलब 6। ऊपर को अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 + e की पावर x की पावर 3, और यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल। अभी आपको मैंने बताया रूल से निकले तो रूल में फंसे। एक रूल को अप्लाई किया, डिवाइड रूल को, अब प्रोडक्ट रूल में आपको पता है प्रोडक्ट रूल में होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट डिवाइड रूल होता है वैसे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब एक को लो डेरिवेटिव में, दूसरे को एज इट इज रखो, फिर दूसरे को मतलब 1 by 1 स्टेप करना होती है। फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, अगले स्टेप में सेकंड को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। वही मैंने किया, फर्स्ट एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन सेकंड किया, प्लस सेकंड एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट किया, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, माइनस ऑफ e की पावर x * 1 - e की पावर x एज इट इज था, और इस पर लग गया चेन रूल। चेन रूल में पहले पावर उठ के नीचे आएगी 3, पावर में से कम कर दोगे तो 1 + e की पावर x की पावर 2। नाउ फिर चेन रूल से इसको वापस सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई में e की पावर x दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले होल पावर तक किया, 3 उठ के नीचे आया, पावर में से कम हुआ, 3 में से किया 2 बचा। नाउ फिर इसका इंटरनली किया तो 1 का 0 होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन को d की पावर x होता है, दैट्स इट। नाउ अब इसके बाद आपकी इच्छा, इसको अभी तो नाउ इसका डेरिवेटिव करके इसमें फटाफट 0 पुट करते हैं हम लोग। तो नाउ ये मेरी वैल्यू थी 1 + e की पावर x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व किया तो e की पावर x एज इट इज, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस e की पावर x, क्यों? क्योंकि 1 का 0 होता है, माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर x ही होता है, प्लस 1 - e की पावर x एज इट इज, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x होता है। आगे बढ़ते हैं, ये टर्म तो आई चुकी है। डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। नाउ अब मैं यहाँ से कुछ कॉमन निकालूंगा, ठीक है। और कॉमन निकालने की जरूरत ही क्या है, मेरा जो डेरिवेटिव आ गया है, अगर आप कॉमन निकालेंगे तो अगली स्टेप के लिए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार अगर 0 आता है तो आपको अगली बार भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल कर कुछ कट आउट करेंगे, कट आउट करके जो फंक्शन आपका बचेगा उसका आगे निकाल लेना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 पुट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 0 भी पुट करूँगा तो वैल्यू तो वही आएगी जो कॉमन लेकर कट के आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 0, तो पुट x = 0, मैजिक देखिएगा। नाउ मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ e की पावर 0 बनेगा, जो 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, 0 × कुछ भी 0 होता है, इसका मतलब पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। सी ध्यान से देखें, यहाँ e की पावर 0 1 बनेगा, 1 से 1 कटेगा, 0 आएगा, 0 × कुछ भी 0 होता है, इसका मतलब इधर का पूरा पार्ट 0 है, ठीक है। इधर आते हैं, ये भी 0, क्योंकि e की पावर 0 1 से 1 का मतलब इधर का ये पूरा पार्ट खत्म। सिर्फ ये जो पार्ट बचा है इसमें वैल्यू रखने जा रहा हूँ। e की पावर 0 1 होता है, 1 लिख देता हूँ, f ∭ 0 = दिस इज 1 + e की पावर 0 का क्यूब इंटू e की पावर 0 इंटू माइनस e की पावर 0 अपॉन 1 + e की पावर 0 की पावर 6, ठीक। नाउ शुरू करते हैं, e की पावर 0 1 होता है, 1 + 1 2, 2 की पावर 3 8, मल्टीप्लाई बाय e की पावर 0 1, मल्टीप्लाई बाय माइनस e की पावर 0 -1 अपॉन 1 + 1 2, 2 की पावर 6 आई थिंक 64, ठीक। 8 जा 64, मतलब जो f ∭ ऑफ 0 की वैल्यू आई वो -1/8 आई। नाउ सारी वैल्यूज अब हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 9 लिखी है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 या पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ f0 f0, जो भी आपको सुटेबल नहीं लगे वो आप लिख लीजिएगा। f of x का मतलब फंक्शन, अब मेरी इक्वेशन 1 जो थी वो फॉर्मूला थी, तो f of x की जगह मेरा फंक्शन कौन था, e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर, मतलब इसका मैं सीरीज निकालने जा रहा हूँ पुट अप करके। फर्स्ट टर्म f of 0 क्या आई थी, हाफ,
प्लस अब तो बहुत बच्चों जैसी चीज बची है, एफ डेल जीरो मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1 अपॉन एक का फैक्टोरियल। अगली स्टेप एफ डबल डेल जीरो मतलब जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी वैसे जीरो, प्लस एफ ट्रिपल डेल की वैल्यू -1/8 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल अप टू एंड सो ऑन। चाहे तो आगे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डॉट 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 छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने सीरीज को यहाँ क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी सिर्फ 3 वैल्यू आएगी, और इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज कंटिन्यू है, तो आपको ये लगाते रहना है, ठीक है। तो काम यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड एज इट इज फंक्शन इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए इसका x अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 इंटू एक्स की बात है, आप इसको 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख लो ऐसे। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो ये मेरा क्या बनेगा देखिएगा, -1/8 एज इट इज एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। 8 6 48, आप चाहो तो इसको 48 करके भी लिख सकते हो, प्लस अप टू एंड सो ऑन। यही मेरी मैक्लॉरिन थ्योरम का एक क्वेश्चन। हमने मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट एंड प्रूफ भी किया, आपको मैक्लॉरिन का एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल एसएन ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मेरे आपको प्रॉपरली मिलते रहे। मेरी क्लासेस भी एसएन ट्यूटोरियल के नाम से ही चलती है, तो उसी नाम से मेरा चैनल है, प्लीज़